गुड मॉर्निंग 9th क्लास स्टूडेंट्स। जैसा कि अभी इसके पहले आपको हम पिछले वीडियो में बताया था उत्प्रेक्षा अलंकार, उसके आगे हम पढ़ते हैं संदेह अलंकार। जैसा आप इसके नाम से ही जानते हैं संदेह, आप जानते होंगे कि संदेह का मतलब क्या होता है। संदेह मतलब किसी बात का पूरी तरह से स्पष्ट न होना। तो बस इसी प्रकार से इसकी परिभाषा है कि जहां पर किसी भी बात का या किसी वस्तु का स्पष्टीकरण पूरी तरह से अगर नहीं होता है तो वहां पर संदेह अलंकार होता है। किसी बात का पूर्णतः स्पष्टीकरण ना होना ही संदेह अलंकार है। जैसा कि अभी इसके आगे हम आपको भ्रांतिमान अलंकार पढ़ाएंगे, तो अब कह दोगे कि भ्रांतिमान और संदेह में क्या अंतर है। दोनों में अंतर है। उसमें भी कह देखो भ्रम की स्थिति होती है और इसमें संदेह की स्थिति होती है। भ्रांतिमान में क्या होता है, अब इसके आगे हम जब पढ़ाएंगे उसको तो बताएंगे आपको। अभी थोड़ा सा हम जानकारी दे रहे हैं। भ्रांतिमान में किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान करके बैठ जाता है। कोई भी व्यक्ति किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेता है, वहां पर भ्रांतिमान हो जाता है। जैसे मान लिया हम कहें कि यह रस्सी नहीं सर्प है, रास्ते में हम जा रहे हैं, रस्सी पड़ी है, कहते नहीं ये रस्सी नहीं है सर्प है, अर्थात हम उसको भ्रमवश उस रस्सी को सर्प मान करके बैठ गए, तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। लेकिन संदेह अलंकार में किसी भी एक बात को स्पष्टीकरण नहीं होता है, पूर्णतः उसमें स्पष्ट नहीं होता है कि ये क्या है आखिर। उसमें संदेह की स्थिति बनी होती है, उसमें एक बात का स्पष्ट रूप से जो है क्लियर नहीं हो पाता है कि ये वही वस्तु है। तो यहाँ पर जो है इसकी हम एक समझ गए कि क्या है इसकी परिभाषा। जैसे इसका उदाहरण है, आप जानते होंगे, अगर उसके पहले पढ़े भी होंगे, सारी बीज नारी है। सारी बीज नारी है, किनारी बीज सारी है, सारी ही किनारी है, सारी ही किनारी है, नारी ही किसानी है। ये आप उदाहरण जानते होंगे और पढ़े होंगे बहुत पहले से। सारी बीच नारी है, किनारी बीच सारी है, सारी किनारी है, नारी की सारी है। तो यहाँ पर देखिए, जानते होंगे कि ये किस समय की बात है। जब चीरहरण हो रहा था द्रौपदी का, उस समय की बात है। तो वहां पर सभा में जितने लोग बैठे थे तो उनको ये नहीं पता था, जब वो दुर्योधन उसकी साड़ी को खींच रहे थे तो उनको ये नहीं पता था कि ये साड़ी के बीच में नारी है, ये स्त्री है, नारी मानी स्त्री, कि नारी के बीच में साड़ी है। मतलब संदेह की स्थिति बनी थी, क्योंकि वो साड़ी उनकी जो है खत्म नहीं हो रही थी, बढ़ती चली जा रही थी, तो वहां पर संदेह बना हुआ था। तो जब कहीं पर संदेह की स्थिति बनी हो और स्पष्ट न हो किसी बात का, तो वहां पर जो है संदेह अलंकार होता है। जैसे एक और उदाहरण है, विरह है अथवा वरदान, विरह है अथवा वरदान। यहां पर भी देख लीजिए, संदेह की स्थिति है। कोई क्लियर है क्या किसी बात का? नहीं है। विरह है, आप जानते हैं विरह क्या है, कष्ट, दुख या बिछड़न, या विरह है या हमको वरदान है। तो यहाँ पर भी जो है क्या है, संदेह की स्थिति बनी हुई है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी को वरदान दे या विरह दे, और जो लिया है उसको ये भी नहीं पता है कि मुझको ये विरह या दे दिया है कि वरदान दे दिया है। तो इस प्रकार से जो है संदेह की स्थिति बनी हुई है। जैसे अगला में एक और उदाहरण है, यह मुख है नीले अंबर में, यह मुख है नीले अंबर में, या यह चंद्र विमल है, या यह चंद्र विमल है। विमल मीन्स क्या होता है बताइए? विमल माने होता है स्वच्छ,
अब विमल का अपोजिट क्या होगा? मलिन। मलिन माने गंदा। तो यहाँ पर देखिए यह मुख है नीले अंबर में या यह चंद्र विमल है। तो यहाँ पर संदेह की स्थिति बनी हुई है कि नीले आकाश में यह कोई मुख है या स्वच्छ चंद्रमा है। यहाँ पर संदेह की स्थिति बनी है, वहां पर जो है वो समझ नहीं पा रहा है, इसलिए जो है यहाँ पर क्या है? संदेह अलंकार होगा। तो ऐसे जो है इसके बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें हमको पढ़ने पर पता चलता है कि यहाँ पर किसी भी बात का स्पष्टीकरण पूरी तरह से नहीं हो रहा है, तो हम जो है वहां पर संदेह अलंकार मानते हैं। तो आपको इन अलंकारों की परिभाषा उदाहरण अपनी नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है, और कहीं भी अगर कुछ समझ में नहीं आया है या कोई बात आपको समझ में ना आई हो या उदाहरण या कोई परिभाषा, तो आप जो है हमको हमारे व्हाट्सएप में कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।